ये देखो प्यारे बच्चों, ये है नन्ही मुनिया। ये भी आपकी तरह छोटी सी है और इसके मन में भी आपकी तरह ढेरों सवाल आते हैं। और ये पता है इसको क्या पसंद है? इसको उगता हुआ सूरज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यह सूरज इसके लिए एक पहेली बना हुआ है। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि सूरज हर रोज़ पूर्व दिशा से उगता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह वह फिर से पूर्व दिशा में उदय हो जाता है। कभी वह बेहद गर्म और कभी बहुत सुहावना लगता है। यह भला कैसे होता है? मुनिया बार बार यही सोचती रहती है। मुनिया अपने साथियों से इसी बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनने की किसी के पास फुर्सत नहीं थी। फिर एक दिन मुनिया निकल पड़ी अपनी पहेली को सुलझाने। वह इसका जवाब जानने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुनिया एक सरोवर में पहुंची। सरोवर में उसने तैरते हुए हंस को देखा। मुनिया बांस के ठूठ पर बैठते हुए बोली, हंस मामा बड़े खुश नजर आ रहे हो। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनिया तुम बड़ी भोली हो, देखती नहीं सुबह की धूप में कमल के फूलों में कैसी बहार आ गई है। इन खिले हुए फूलों को देखकर भला किसे खुशी नहीं होगी। मुनिया यह जानकर हैरान रह गई कि धूप इतनी अच्छी होती है। वह यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। इतना जानने के बाद मुनिया उड़कर आगे जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में मुनिया को गुटरगू कबूतर मिला। मुनिया ने गटुरगू से भी यही सवाल पूछा। कबूतर ने बड़े सहज भाव से कहा, मुनिया तुम तो जानती हो कि मेरा घर स्कूल में है और एक दिन मैंने मास्टर जी को बच्चों को कुछ बताते हुए सुना था। मास्टर जी एक गोले को घुमा घुमा कर बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी भी गोले की तरह है। वह भी एक दिशा से दूसरी दिशा में अपनी दूरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसलिए सूरज की तरफ वाले हिस्से में प्रकाश यानी दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरा यानी रात। इसी तरह दिन और रात बनते हैं। इसलिए जब भारत में दिन होता है तो पृथ्वी के दूसरी ओर अमेरिका में रात होती है। ये तो तुमने सुना ही होगा। इतना जानकर मुनिया आगे बढ़ गई और रास्ते में उसे मिली कजरी गाय। मुनिया ने गाय के सामने अपना सवाल दोहराया। गाय कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद कजरी गाय से बोली, मुनिया मैं तेरे सवाल का जवाब दे सकती हूँ। एक दिन मेरे मालिक बच्चों को कुछ बता रहे थे। मुझे पूरी बातें तो याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ मौसम के बारे में मेरी समझ में आ गया था। कजरी याद करते हुए बोली, मेरे मालिक बच्चों को बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई सूरज के भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वह गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं वहाँ मौसम ठंडा होता है। क्या इसका हमारे ऊपर भी असर होता है? मुनिया ने मासूमियत से पूछा। कजरी ने कहा, हाँ, तभी तो अलग अलग मौसम होते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, दोपहर को तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की चमक आँखों को चकाचौंध कर देती है। हर कोई छाया की तलाश में रहता है। तुमने गर्मी से बचने के लिए भैंसों को तालाबों के किनारे तो बैठा देखा ही होगा। फिर आती है बरसात। काले काले बादल और रिमझिम बारिश और शुरू हो जाता है बादलों के साथ सूरज का लुका छिपी का खेल। मेंढकों के टर्टर, झिंगरों के गीत, सूखे मैदान घास से भर जाते हैं और बच्चों को तो बारिश में खेलना
और भीगना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। इस मौसम में सूरज की धूप सबसे सुहावनी लगती है। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, धूप सेकते हैं, गरम गरम चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। और इसके बाद कुछ माह ठंड के सिकुड़े पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं। जगह जगह बिना पत्तों के पेड़ नज़र आते हैं। धरती की मिट्टी के रंग में जैसे पीलापन आ जाता है। और इस प्रकार शुरू हो जाता है पतझड़ का मौसम। इस मौसम में पतंगबाजी भी खूब की जाती है। और फिर आता है बसंत, जो हम सबको बहुत पसंद है। न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, डालियों पर नन्हे नन्हे नए पत्ते निकलने लगते हैं। बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। हमें तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगी तितलियाँ और कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। बढ़िया है ना। इतना कहकर कजरी चुप हो गई। मुनिया को अब सूरज का रहस्य समझ में आने लगा था। सूरज भी कैसे कैसे खेल दिखाता है, वह मन ही मन सोच रही थी। थकी हारी मुनिया घर चलने के लिए वापस मुड़ने लगी तो रास्ते में वह एक खंडहर की दीवार पर बैठकर देखने लगी। दीवार के जिस ओर धूप आती थी उस तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ थे और फूल खिले हुए थे। और जहाँ पर धूप नहीं आती थी वहाँ पर सारे पौधे कमज़ोर और सूखे हुए दिखाई दे रहे थे। फिर मुनिया को एक उल्लू बैठा दिखाई दिया। वह पेड़ की कोठरी में बैठा था। मुनिया ने उसे भी यही प्रश्न किया। उल्लू ने बड़े मेवन से कहा, मुनिया, मुझे तो यह सूरज फूटी आग नहीं छुआता, इसलिए जब तक सूरज आकाश में रहता है मैं तो यही आराम करना पसंद करता हूँ। मुझे तो रात ही अच्छी लगती है। अब शाम होने वाली थी। सभी पक्षी अपने अपने बसेरों की ओर लौटने लगे और मुनिया भी वापस अपने घर आने के लिए बड़ी आतुर हो रही थी। और फिर उसने सूरज की तरफ देखा। ढलते हुए सूरज को देखकर मुनिया को लगा कि वह भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। और मुनिया वापस लौट आई अपने दोस्तों के साथ। उसने यह कहानी अपने सभी दोस्तों के सुनाई। सभी दोस्त मुनिया का ज्ञान जानकर बड़े खुश हुए और उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब आप भी यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाइए।